हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए काफ़ी समय बाद करंट जीएस का वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से मैं थोड़ा सा व्यस्त था तो करंट जीएस का मैटर आप लोगों के लिए इकट्ठा नहीं हो पाया था। तो ये 3 दिनों का करंट जीएस है, जिसमें हम पढ़ेंगे 16 से लेकर 18 जनवरी 2021 का करंट जीएस। तो आप बड़े ध्यान से इसका नोट्स बनाते चलिए और पूरा वीडियो कंप्लीट रूप से देखिएगा। बहुत ही छोटे वीडियो में 3 दिनों का आपका करंट जीएस है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय थल सेना दिवस। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है कि 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा भारतीय थल सेना के प्रमुख CNC कमांडर इन चीफ का पदभार संभालते हैं 15 जनवरी 1949 को, और राय बुचर के स्थान पर ये बनते हैं भारतीय थल सेना के CNC कमांडर इन चीफ बनते हैं। इसलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूतपूर्व सैनिक दिवस, ये पिछली वीडियो में भी मैं पढ़ा चुका हूँ। भूतपूर्व सैनिक दिवस ये मनाया जाता है 14 जनवरी को। तो इस बार 5वां भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है, 5वां मनाया गया है इस बार। अभी तक हम लोगों ने जनवरी माह में 4 जनवरी को ब्रेल दिवस पढ़ चुके हैं। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस पढ़ चुके हैं। लुई ब्रेल की स्मृति में लुई ब्रेल ने अंधों द्वारा पढ़ी जाने वाली लिपि ब्रेल लिपि का भी आविष्कार किया था, इसलिए 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी 1963 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, ये याद रखेंगे। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है, और आप ये कमेंट करेंगे कि इस बार 23 जनवरी को इन्हीं के जन्म दिवस को किस रूप में मनाने की घोषणा की है। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। उड़ीसा के कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था स्थित है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और आप ये कमेंट करेंगे 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अलावा एक और दिवस मनाया जाता है। आप उसको कमेंट करिए कि 25 जनवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आप ये भी कमेंट करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। क्लियर बेटाओ। तितलियों के लिए एक हॉट स्पॉट क्षेत्र, तितलियों के लिए एक हॉट स्पॉट क्षेत्र की खोज हुई है, जो है सिरुवानी पहाड़ियाँ। ये भारत के किस राज्य में है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पैनल या सोलर प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। MP मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में 2023 तक ये तैयार हो जाएगा। तो सबसे बड़ा तैरता सोलर प्रोजेक्ट, ये MP GS की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। सदर जापारोवा किर्गिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने हैं। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। सदर जापारोवा नए प्रेसिडेंट बने। परशुराम कुंड योजना
तीर्थ योजना का प्रारंभ लोहित नदी पर लोहित जिले में अरुणाचल प्रदेश राज्य ने प्रारंभ की है। किस राज्य ने बेटा? अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। T20 में तेज शतक लगाने वाली पहली महिला सोफी डिवाइन मात्र इन्होंने 36 बॉल में लगाया है। कितने बॉल में? 36 बॉल में ये शतक लगाया है T20 में। और ये किस देश की है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को ही कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं। और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन PM है, प्रधानमंत्री हैं। तो सोफी डिवाइन याद रहेगा। फ्रांस ने अभी हाल में ही ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट अवार्ड रोहिणी गोडबोले को दिया है। रोहिणी गोडबोले को कौन सा अवार्ड? फ्रांस ने ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट अवार्ड दिया है। भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी और ये 5 वर्षों के लिए लागू होगी। 5 वर्षों के लिए 1 अप्रैल 2021 नई विदेश व्यापार नीति। नया रॉकेट H3 लॉन्च किसने किया है? तो आप कहेंगे जाक्सा ने। जाक्सा ये किस देश की कंपनी है? तो जापान की है। जापान को उगते सूर्य की धरती भी कहते हैं, भूकंपों का देश भी कहते हैं। और जापान की राजधानी टोक्यो है। अब आप ये कमेंट करेंगे कि जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? और अगले जो ओलंपिक हैं 2021 वो जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न होंगे। और आप लोगों को ये मालूम होगा इससे रूस को अलग कर दिया गया। रूस के प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में कि रूस देश उन खिलाड़ियों के डोपिंग मामले में मदद कर रहा था। इसी कारण कोई अगर प्लेयर डोपिंग टेस्ट में निगेटिव आया है तो वो प्लेयर अलग से भाग ले सकता है, लेकिन रूस के प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक होंगे। पहले 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना रूपी महामारी के कारण ओलंपिक संपन्न नहीं हो पाए, तो 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में होंगे। तो अब आप कहेंगे कि टोक्यो किस द्वीप पर है, ये आप कमेंट करके आंसर भेजेंगे। क्लियर बेटा? अगला है गणतंत्र दिवस समारोह में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने भी भाग लिया था। इस बार भारत में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया था भारत के। इस बार कोई विदेशी मेहमान नहीं आ पाया था। एक वीडियो मैंने कहा था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, फिर मैंने पुर्तगाल के बताए थे, तो दोनों में से कोई नहीं आया इस बार। तो ये तीसरा अवसर है, चौथा अवसर है, 3 बार और ऐसा हो चुका है। आप इसका कमेंट करेंगे वो कौन कौन से वर्ष थे जब कोई भी विदेशी मेहमान गणतंत्र दिवस समारोह में भारत में नहीं आ पाया किसी ना किसी कारणवश। क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन कौन से वर्ष हैं जब कोई विदेशी मेहमान गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं आ पाया था। आप इसका आंसर भेजिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा इस वाले प्रश्न का आंसर कि किस किस वर्ष में ऐसा हो चुका है। भारत और बांग्लादेश के मध्य संप्रति युद्ध अभ्यास होता है और सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र और गंगा की जो नदी भितरिका पहुंचती है वो दोनों मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। सुंदरबन का नाम सुंदरबन सुंदरी वृक्ष के कारण पड़ा है। क्लियर बेटा? ये बात याद रखना। कानुमा त्योहार ये अस्त्र पूजा का एक त्योहार है, किसानों द्वारा जो उनके औजार प्रयोग किए जाते हैं उनकी पूजा के लिए मनाया जाता है। तेलंगाना मनाया जाता है। 45,000 वर्ष पुरानी जंगली सुअर की चित्रकला
45,000 वर्ष पुरानी जंगली सुअर की चित्रकला किस देश से प्राप्त हुई है? तो आप आंसर कहेंगे इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन इंडोनेशिया अपनी राजधानी कालीमंतान, ईस्ट कालीमंतान पर ले जाएगा और ईस्ट कालीमंतान राजधानी बनाएगा और बोर्निया द्वीप पर। तो अभी आप ये बताएंगे कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वो किस द्वीप पर स्थित है? वो अभी किस द्वीप पर है? जो कि डूबने की कगार पर है। तो इंडोनेशिया अपनी राजधानी चेंज करेगा। और अभी हाल में ही आपने चर्चा में सुना होगा कि सुलावेसी द्वीप, एक सुलावेसी द्वीप है जिस पर 6.2 क्षमता का एक भूकंप आया था, तीव्रता का भूकंप आया था, 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। इंडोनेशिया और भारत के मध्य युद्ध अभ्यास होते हैं गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति। और आप ये कमेंट करेंगे कि किस देश की वायु सेवा का नाम गरुणवी है? किस देश की वायु सेवा का नाम गरुणवी है? गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति इंडोनेशिया और भारत के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल जो चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट की स्वच्छता के लिए चलाया गया, ये किस राज्य सरकार ने चलाया? तो आप कहेंगे उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोगों को मालूम होगा, मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ। उत्कल दिवस भी मनाया जाता है उसी दिन, उत्कल दिवस भी कहते हैं। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग भी था, उत्कल भी है। और कलिंग पुरस्कार जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, उड़ीसा और यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। उड़ीसा और यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। मनीष चौहान पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। और आप ध्यान होगा आप लोगों को कि भारत में आने वाले यूरोपियों में सबसे प्रथम कौन थे? पुर्तगाल। आपने सुना होगा कि पुर्तगाल से वास्को डिगामा 1498 में आया था। तो यूरोपीय आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो आप कहेंगे पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी क्या? लिस्बन। ठीक है। यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जो यूएस के नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, उन्होंने किसे नियुक्त किया है? सामंत पावर को नियुक्त किया है। माधव सिंह सोलंकी 1977 में सीएम बने थे किस राज्य के? तो आप कहेंगे गुजरात के, जिनका निधन हो चुका है। तो माधव सिंह सोलंकी किस राज्य के सीएम रह चुके हैं? तो गुजरात के। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला तो पॉइंट। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार तो रवि गायकवाड़ को दिया गया है। किसे दिया गया? रवि गायकवाड़ नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव या फिल्म समारोह कहाँ होगा? गोवा की राजधानी पणजी। गोवा का समुद्र तट सबसे छोटा। प्रथम जीआई टैग मार्केट गोवा में ही स्थापित किया जाएगा, जीआई टैग मार्केट। बैट बोमैन के नाम से प्रसिद्ध एक वैज्ञानिक हैं, वायरस वैज्ञानिक हैं, जिनको अभी चाइना ने सम्मानित किया है। ये चाइना देश की हैं, जिनका नाम है सी झेंगली। क्या नाम है? सी झेंगली। बैट बोमैन नाम से प्रसिद्ध हैं। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में दिया जाता है। ई गवर्नेंस क्षेत्र में काफ़ी कुछ कार्य किया था हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने, इसलिए उनको स्कॉच चैलेंजर अवार्ड 2021 दिया जाएगा अर्जुन मुंडा को। तो आज के करंट जीएस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था रवि गायकवाड़ वाला, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टी20 में शतक, सबसे तेज शतक सोफी डिवाइन
इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्रोजेक्ट खंडवा में लगाया जाएगा नर्मदा नदी के तट पर 2023 में। फिर इसके बाद में इम्पोर्टेंट है कि भारत ने नई विदेश व्यापार नीति जारी की है 1 अप्रैल 2021 को। तो इतने कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। आपको ये पसंद आए हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।